अब ओपनिंग एंट्री का केस 3 इंपॉर्टेंट। ओपनिंग एंट्री का केस 3, व्हेन assets, liabilities and capital, when assets, liabilities and capital are given, when assets, liabilities and capital are given, but assets are not assets are not equal to liabilities plus capital। अब ध्यान से देखना, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। केस 3 में ओपनिंग एंट्री है, एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, बट एसेट्स आर नॉट इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ध्यान से देखना, इसके दो सब केसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, हमें दे रखा है लैंड 3 lakhs, फर्नीचर 2 lakhs, कैश एट बैंक 50,000, ठीक है। और हमें दे रखे हैं रेंट आउटस्टैंडिंग 1 लाख और कैपिटल दे रखी है 6 लाख। कैपिटल दे रखी है 6 लाख, ओपनिंग एंट्री पास करनी है। अब लैंड 3 लाख है, फर्नीचर 2 लाख है, कैश एट बैंक 50,000 है। तो एसेट्स का जब टोटल किया 5,50,000 आया, लाइबिलिटीज 1 लाख है, कैपिटल 6 लाख है। तो एसेट्स नॉर्मली लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं, बट इसमें नहीं है। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, when total assets are less than when total assets are less than the sum of liabilities and capital, when total assets are less than the sum of liabilities and capital, the balancing figure, total debits should be equal to total credits, तो कुछ तो बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। The balancing figure will be treated as goodwill. Balancing figure will be treated as goodwill। कह रहे मतलब, कह रहे अब आपके एसेट्स हैं, ध्यान से देखना, एसेट्स हैं आपके 5,50,000, लाइबिलिटीज हैं 1 लाख और कैपिटल है 6 लाख। तो आपकी टोटल लाइबिलिटीज इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 7 लाख है। तो एक तरह से आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और कुछ आपकी लाइबिलिटीज है 7 लाख के करीब बिजनेस में ओइंग्स है, बट एसेट्स क्रिएट हुए हैं सिर्फ 5,50,000 के। ऐसा कैसे? कह रहे जो डिफरेंस है, कुछ गुडविल भी क्रिएट हुई होगी जो यहाँ पे हिडन है। तो बहुत कम बुक्स में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, बट कुछ स्कूल्स में, एमवीएन में खासकर, इस पे क्वेश्चन क्रिएट कर लिया जाता है। तो जब क्लोज कर रहे हैं तो 100% क्लोजर ऐसा होता है। पहले हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, अब मैं आपको क्लोज करवा रहा हूँ कि जो जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं कैसे कैसे आ सकती है, वो भी डिटेल में प्रॉपरली हम क्लोज कर लेंगे। तो अभी क्या है, व्हेन ओपनिंग एंट्री का केस है, एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है,
और वो मैच नहीं कर रहा है, उसमें पहला पॉइंट क्या था, when total assets are less than when total assets are less than the sum of liabilities and capital, तो बैलेंसिंग फिगर will be treated as goodwill. जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा, सिंपल सी चीज है बट डिफरेंट है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर नहीं कर रखी तो अपने आप नहीं कर सकते। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पता है तो कर लोगे, अगर नहीं पता तो अपने आप सोच नहीं पाओगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था। नो, ध्यान से देखना जर्नल एंट्री क्या पास होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुडविल डेबिट आइटम होता है, तो डेबिट आइटम्स पहले दिखाने हैं। अगर आपने वर्किंग नहीं कर रखी होगी तो आप डेबिट आइटम्स दिखा चुके होगे, क्रेडिट आइटम दिखा चुके होगे, फिर जगह ही नहीं बची। एंट्री पास करके दिखाऊंगा, समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ध्यान से देखना क्या क्या वैल्यूज हैं। लैंड फर्नीचर बैंक, लैंड 3 लाख, फर्नीचर 2 लाख और बैंक बैलेंस 50,000। और गुडविल, गुडविल कितनी आई ध्यान से देखना, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज कितनी थी? 7 लाख। 7 लाख माइनस 5,50,000, तो कितना आया? 1,50,000। 1,50,000 क्या निकाला हमने? ये गुडविल। आपने बिजनेस में 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं, कुछ लाइबिलिटीज के फॉर्म में, कुछ कैपिटल के फॉर्म में। 7 लाख रुपए लाइबिलिटी है बिजनेस की, तो एसेट भी क्रिएट हुए होंगे ना 7 लाख के। कह रहे नहीं, एसेट तो 5,50,000 के हैं, तो अजम्पशन होती है कि फिर गुडविल भी क्रिएट हुई होगी, जो एंट्रीज में भी दिख नहीं रही, आपको दिखानी पड़ेगी। तो गुडविल कितनी आई? 1,50,000। लैंड फर्नीचर बैंक 3,250। ठीक है, ध्यान से देखना। April 1, लैंड अकाउंट, लैंड फर्नीचर बैंक, लैंड 3 लाख, फर्नीचर 2 लाख, बैंक 50,000। अब आपने जो निकाला गुडविल, वो एसेट होता है, तो डेबिट आइटम क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। कितना निकला गुडविल? 1,50,000। टू, रेंट आउटस्टैंडिंग था, लाइबिलिटी क्या थी? रेंट आउटस्टैंडिंग 1 लाख और कैपिटल 6 लाख। ध्यान से देखना। टू, रेंट आउटस्टैंडिंग 1 लाख, टू, कैपिटल 6 लाख। नरेशन अभी भी क्या है? बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। बीइंग लिखना जरूरी नहीं होता। तो क्या केस था? एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, बट टोटल एसेट्स आर नॉट इक्वल टू द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। और उसमें भी सब केस क्या था? ये सब केस ए बोल सकते हैं इसको। अब मैं बी करके दिखाऊंगा। ए में क्या था? टोटल एसेट्स आर लेस देन द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो सब केस बी क्या होगा? टोटल एसेट्स आर मोर, तो उस केस में क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। केस 3 ही चल रहा है, बट केस 3 में सब पॉइंट बी क्या है? सब पॉइंट बी, when total assets are
more than, when total assets are more than the sum of liabilities, the sum of liabilities and capital. When total assets are more than the sum of liabilities and capital. ध्यान से देखना, एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल, लैंड अमाउंट इन रुपीज. लैंड है 5 लाख, फर्नीचर है 3 लाख, कैश है 2 लाख, बैंक लोन है 2,50,000 और कैपिटल है 5 लाख. बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है. लैंड 5 लाख, फर्नीचर 3 लाख, कैश 2 लाख, 5, 3, 8, 2, 10 lakhs. एसेट्स 10 lakhs है. बैंक लोन लाइबिलिटीज है. लाइबिलिटीज कितनी है? 2,50,000 और कैपिटल है 5 लाख. तो अब टोटल एसेट्स आर मोर देन, टोटल एसेट्स आर मोर देन द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट क्या हो गया? डिफरेंट. when total assets when total assets are more when total assets are more than the sum of liabilities and capital, the balancing figure, बैलेंसिंग फिगर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच नहीं कर रहे. द बैलेंसिंग फिगर will be treated as, balancing figure will be treated as capital reserve. Balancing figure will be treated as capital reserve. आपका एक तरह का प्रॉफिट माना जाता है. कह रहे क्यों? कह रहे आप बताओ एसेट्स कितने हैं? कह रहे एसेट्स है मेरे 10 लाख. कह रहे अच्छा बताओ फिर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कितना है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है 7,50,000. तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल एक तरह से ये माना जाता है कि बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, कुछ ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ हमने अभी बाहर वालों के पैसे देने हैं. आपने बिजनेस में 7,50,000 इन्वेस्ट करे और 10 लाख के एसेट्स क्रिएट कर लिए. चमत्कार हो गया ये तो. कह रहे नहीं, वो एक्चुअली हमने कुछ प्रॉफिट्स भी कमाए थे जो हमने शायद अभी दिखाए नहीं है, आप दिखा दो. तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये बैलेंसिंग फिगर होता है. ध्यान से देखना, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. टोटल एसेट्स कितने हैं? 10 लाख माइनस 7,50,000. तो क्या हो गया? 2,50,000. 2,50,000 क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व. अब ये कॉन्सेप्ट्स, ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग एंट्री में ही अप्लाई हो सकते हैं. वो भी तब जब एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है और वो मैच नहीं कर रहे, तो हम ऐसे बैलेंसिंग फिगर्स निकाल सकते हैं. जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग केसेस हैं, डिफरेंट केसेस हैं.
ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, April 1, लैंड अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 3 लाख, और क्या था, कैश था, बैंक था, कैश 2 लाख। कैश अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, एसेट्स आ गए, डेबिट ऑल द एसेट्स। 2, बैंक लोन, बैंक लोन कितना है हमारा, 2,50,000। 2, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितनी है, 5 लाख। 2, ध्यान से देखना, कैपिटल रिजर्व, जो आपने कैलकुलेट करा है बैलेंसिंग में वो लास्ट में दिखाना चाहिए, ब्रैकेट्स में ये जरूर लिखना, बैलेंसिंग फिगर कितना निकला, कैपिटल रिजर्व 2,50,000। ओपनिंग एंट्री में इसके अलावा कोई भी केस नहीं हो सकता। केस 1, एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, और एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। केस 2, एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, कैपिटल आप कैलकुलेट कर लो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। केस 3, इंटरेस्टिंग केस, डिफरेंट। केस 3 में क्या है, एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, और वो मैच नहीं करते। तो अगर वो मैच नहीं करते तो आपको देखना पड़ेगा कि ज्यादा क्या है। अगर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो डेबिट में आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो होता है गुडविल। अगर एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटीज और कैपिटल कम है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट आइटम होगा, वो होता है कैपिटल रिजर्व। आई रिपीट, ओपनिंग एंट्री इसके बाहर नहीं हो सकती। आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, आइटम्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज इसके अलावा कुछ ओपनिंग एंट्री में नहीं हो सकता।